शुभ प्रभात मित्रों। जो गरीब देशों में जो बच्चे जिन्होंने जन्म से ही गरीबी देखी, तो उनकी सारी जीवन ऊर्जा ये गरीबी को मिटाने के लिए तत्पर हो जाती है। वो पैसा कमाएंगे, घर बनाएंगे और जो बाहर की जितनी वेल्थ है उसके प्रति आकर सारी जीवन की जो ऊर्जा को लुटा देते हैं। लेकिन जो बच्चा ये सब देख चुका होता है पिछले जन्मों में कि ये बाहर की जो संपदा है ये और विचारों में ले जाती है, इससे कुछ होना जाना नहीं, तो वो इनर वेल्थ, भीतर की संपदा के लिए उसके प्राण कुर्बान होते हैं। और जो इनर जो वेल्थ है वो आदमी को तृप्त करती है, वो उसके ब्लिस बॉडी में ले जाती है, वही उसके भीतर जो ब्रह्मांडीय जो ऊर्जाएं हैं उनसे मुलाकात कराती है और आखिर में वो उसको परमात्मा ही बना देती है। तो ये जो इनर वेल्थ है, आज इसके संबंध में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो मित्रों, ये देश जब गुलाम था तब इस देश में संत युग था एक, जहाँ बहुत जो इनर वेल्थ के जो यात्री थे, जो खोजी थे, वो पैदा हुए। उस टाइम जो जितने भी संत थे, कबीर थे और रामानंद के कितने शिष्य थे, तो ये सब पैदा हुए। वो गरीबी जरूर थी, लेकिन वो पिछले जन्मों से ही ये बोध लेके आए थे कि बाहर की वेल्थ से को खोजने में हमने ये जन्म व्यर्थ नहीं गंवाना, तो इनर वेल्थ की खोज में लगे। तो ये जो भीतरी संपदा है, इसका जो एक झलक मिल जाए तो आदमी उस तरफ अग्रसर होता है। लेकिन बाहर का जो ऐसा जिन लोगों के बीच हम घिरे हैं, वो सभी बाहर की संपदा को बटोरने के लिए हमको मोटिवेट करते हैं। तो उन लोगों का हम परवाह न करते हुए अपने भीतर इनर जर्नी पे निकले, अपने भीतर ही टटोले, तो हमको कुछ एहसास हो सकता है। लेकिन बाहरी प्रभाव इतना ज़्यादा है कि बच्चों को भीतर की तरफ मुड़ने ही नहीं दे देते, मुड़ने ही नहीं देंगे। तो जो इनर जो जर्नी है, उस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, उस जर्नी का जो गुरु है वो आपके ही भीतर की स्त्री है। जो बाहर की स्त्री है वो तो बाहर की संपदा को बटोरने के लिए प्रेरित करेगी, वो नहीं चाहेगी कि कोई आदमी इनर जर्नी में जाए। लेकिन कोई एक कॉन्सेप्ट है इनर वाइफ का, जिसको कुंडलनी को हो, काली को हो, कुछ भी को हो, बिना उसकी कृपा के, बिना उसकी पहचान के, बिना उसको खोजे कोई इनर जर्नी पर नहीं जा सकता। जय हो, जय हो।